मैं आप सभी का मेरे चैनल एग्जामिनर पे स्वागत करता हूं। ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए है जो जियोफाई डिवाइस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जियोफाई डिवाइस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें ना ही मैं कोई जियो का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। जब आप जियोफाई डिवाइस का ऑर्डर करते हैं तो आपको ये जियोफाई राउटर मिलता है, उसके साथ आपको एक बैटरी मिलती है, एक चार्जर मिलता है और एक डाटा केबल मिलता है। आपको जियो की सिम अलग से परचेज़ करनी होती है और उसमें से आपको इसका नैनो वाला पार्ट निकाल लेना होता है। तो अगर मैं बैटरी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये जो बैटरी है ये मैन्युफैक्चर इन चाइना है, बट इसकी बैटरी जो सेल है वो मेड इन जापान है। ये हो गई। और अब इसी जो राउटर है, इस राउटर के बारे में अगर आप देखोगे तो ये डिज़ाइन इन इंडिया है। तो और अगर आप इसको खोलोगे तो आपको फिर ये फ्लैप दिखेंगे। इस फ्लैप का, इस जो राउटर का मॉडल है JMR 540 ब्लैक, इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको एक नैनो सिम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक SD कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप 64 GB का SD कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। अब जैसे ही आप इस फ्लैप को ओपन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसमें एक नैनो सिम पहले से डाल दी है। तो अब इस फ्लैप को बंद करेंगे और इसमें हम अपनी बैटरी को लगाएंगे। इसको सही से लगाएं। उसके बाद हम इसको फ्लैप को इसमें बंद कर देंगे। ठीक, ये आपका राउटर विद सिम तैयार हो गया। और थोड़ा सा चार्जर का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये डिज़ाइन इन इंडिया है पर मेड इन चाइना है। ठीक, और डाटा केबल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो बटन दिख रहे होंगे आपको। पहला बटन जो ये वाला बटन है ये पावर के लिए है और ये जो है वाईफाई कनेक्ट करने के। इस बटन का फ़ायदा तब होता है जब आपके घर में कोई मेहमान आए या दोस्त आ रहा हो और आपको अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है और उसको आपके वाईफाई से कनेक्ट करना हो, तो इस बटन को दबा के वो सीधा आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप बिना पासवर्ड के इससे कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। इस बटन को मैंने दबाया तो आपको यहाँ पे 3 सिग्नल दिखेंगे। ये पहला बैटरी के लिए है, दूसरा सिम का सिग्नल है जैसे आपके मोबाइल में आता है, और तीसरा आपका राउटर का सिग्नल है। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है बैटरी का सिग्नल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना 3 कलर से सिग्नल आते हैं। पहला जो ये रेड कलर है ये दिखाता है लो सिग्नल, उसके बाद फिर ये ब्लू होगा तो आपको दिखाएगा मीडियम टाइप का। अभी देखिए ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि फुल सिग्नल आ रहा है मेरे को। अब इसमें सेम ये जो राउटर है वो स्टार्ट हो गया है तो ये इसलिए ब्लू है। जब ये कनेक्ट होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। चलिए मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, अब मैं खोलूँगा अपनी सेटिंग्स में, वाईफाई की सेटिंग में जाके। अब मैं इसको अपने वाईफाई स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरा वाईफाई स्टार्ट हो रहा है और अब देखो ये जियोफाई 34183F कनेक्टेड, क्योंकि मैंने इसको पहले से कनेक्ट कर रखा है तो इसलिए। अब और इसमें आप देखोगे कि इसकी ग्रीन सिम हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप जैसे मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, फॉरगेट कर दिया। अब आप इसको कैसे अपने दोस्त के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाओ, यहाँ पे VPS पुश बटन उसके दोस्त के मोबाइल में होगा, उसको ये आया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो VPS वाला बटन है, ये जो आप देख रहे हो VPS वाला बटन, इसको आपको दबाना है। तो ये वाली जो ब्लू है ये ग्रीन हो जाएगी। अब आपको इसको थोड़ा सा दबा के रखना है, ये ग्रीन हो गया और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। ये VPS सक्सीडेड कनेक्टिंग टू द नेटवर्क। ओके, तो आपका अब ये वाईफाई जो है कनेक्ट हो गया है, जो जियो का सिम है। अब मैं आपको इसकी टेस्ट दिखाता हूँ, स्पीड टेस्ट करके। ये मैंने गूगल क्रोम से इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। ओपन हो गया है। अब मैं इस पर गो का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये अब मुझे डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड दिखाएगा मेरे जियो राउटर के थ्रू मेरे एरिया में कितनी आ रही है। ये आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे जियो का सिग्नल कैसा आ रहा है और कितनी स्पीड में आ रहा है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे को डाउनलोडिंग स्पीड 1034 KB पर सेकेंड की आ रही है, मतलब 1 MBPS की मेरे पास स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग की। अब हम अपलोडिंग की स्पीड चेक करेंगे। मेरे एरिया के हिसाब से मेरी को अपलोडिंग स्पीड आ रही है 43.5% kbps की स्पीड। तो ये मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डाउनलोड स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप अपने डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल पाएंगे। आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे चाहेंगे और यहाँ पे लिखेंगे jiofy.local.html, तो आपको इस तरह का पेज आएगा जिसमें आपके जियो राउटर की इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें आप ये चेक कर सकते हो आपका जो जियो राउटर है उसकी कितनी बैटरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में बैटरी कैपेसिटी अभी 70% दिखा रहा है और ये डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब मैंने इसको चार्ज में नहीं लगा रखा अभी। तो इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो आपके कितने यूज़र कनेक्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहे बार बार इसको नहीं ओपन करना है तो आप एक ऐप है, ये जियो की तरफ से नहीं है, किसी ने बना रखी है, तो मैंने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर रखी थी। तो इसके थ्रू आप अपनी बैटरी लेवल, कितने यूज़र कनेक्ट है और कनेक्शन टाइम आउट कितना है, इसमें बस इशू ये है कि इसको आपको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो जैसे 70% आ रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 70% आ रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।